तो हम इस पैनल डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रही थी कि हम सब वाकिफ है जो हमारा सिचुएशन है देश में और हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेटिव्स के बीच में जो हालात है, ये हमारे पर्सनल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को और हमारे जीवनों में इसका काफी गहरा इम्पैक्ट हो चुका है पिछले 1 साल से। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि अभी 1 साल हो चुका है इस हालात को। लाइक लास्ट ईयर अगर हम देखें तो हमने मार्च में आई गेस लॉकडाउन शुरू हुआ था एंड अभी हम फिर उसी दौर में आके खड़े हैं फिर से। एंड इनफैक्ट अभी ऐसा हो गया है कि सिचुएशन और गंभीर होते जा रहा है एंड इट and the frustration level of frustration from last year, like जो patience level है लोगों का वो काफी टेस्ट हो रहा है। तो आपका क्या सोच है, आपका क्या नजरिया है, एक वन जनरल फीलिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन अगर आप शेयर कर सकते हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना वीडियोस, सारे पैनल मेंबर्स अपना वीडियोस ऑन रखें। Ruth, would you like to go first? हाँ, जैसे पैंडेमिक आया ही था, लाइक जब लास्ट ईयर 2020 में कोरोना आया था एंड मतलब उस समय भी काफी डर था, 2 केसेस उतने ज्यादा नहीं थे। तो उस समय ही लोग बोल रहे थे, जितने ये पैंडेमिक वगैरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला था कि सेकेंड वेव आएगा इसका। दे प्रेडिक्टेड दैट टाइम ओनली, प्रेडिक्टेड नहीं, थ्रू रिसर्च एंड एवरीथिंग उनको पता था कि ये दोबारा से इसका सेकेंड वेव आने वाला है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट वेव के समय तो सभी डर चुके थे, क्योंकि सबके लिए मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये वायरस का इस तरीके से फैलना एक काफी डरावनी बात थी। स्पेशली जो लॉकडाउन हुए थे, शायद हमने अपने कभी लाइफ में इतने खाली स्ट्रीट्स को देखा नहीं होगा, और बहुत सारी चीजें थी जो हम लोगों ने नहीं देखा था, अपने लाइफ में पहली बारी फेस कर रहे थे। तो उस समय डर काफी ज्यादा था, बट गॉड के वचन से ही मुझे कंफर्ट मिला। मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो बचाएगा, और एक शुरू से इसी चीज में मैंने कंफर्ट लिया है कि परमेश्वर से जब हम नजदीकी में रहते हैं तो गॉड इज दी होल सोल इन चार्ज ऑफ हमारे वेलबींग का। मतलब परमेश्वर विल टेक केयर। एक शुरू से मेरे दिमाग में वही चीज था, और जैसे बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, या फिर नगर की रक्षा यहोवा ना करे, परमेश्वर अगर किसी सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो जो भी उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना मतलब वेस्ट है। तो एक शुरू से परमेश्वर एंड थ्रू वर्ड ये चीज मेरे अंदर फीड हो चुका था कि एक शुरू से जब बताया जा रहा था कि हैंड वॉश करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और ये सारी बातें जब बोली जा रही थी एक शुरू से, तो मुझे पता था कि मतलब हम लोग बीइंग ह्यूमन, हमारा नेचर ऐसा है कि हम उतने ज्यादा केयरफुल रह ही नहीं सकते हैं, है ना। हम लोग कितना केयर करेंगे भाई, वायरस है, मतलब वायरस तो दिखता भी नहीं है ना, वो कहीं से भी कैसे भी घुस सकता है, इन्फेक्ट तो कैसे भी कर सकता है। तो मतलब हम लोग उतना केयरफुल कैसे रह सकते हैं। इनफैक्ट जो मेडिकल लाइन में वो भी नहीं रह पाते, तो वी आर, तो हम तो कंसिडर करेंगे, मैं कंसिडर करूंगी कि हम लोग तो नॉर्मल जनता है जिनको उतना मेडिकल ज्ञान भी नहीं है। तो जितना भी हम लोग प्रिकॉशंस लेना है, जो भी हमारे कैपेसिटी में है वो हम लोगों को करना है। जो हमारा काम है वो करना है, हैंड वॉश करना, मास्क पहनना है, अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों के सेफ्टी के लिए, बट परमेश्वर ही बचाएंगे। लाइक कर हम लोग बहुत कुछ सकते हैं, बट गॉड विल प्रोटेक्ट।
तो जो पिछले बार से जो परमेश्वर ने बोला है, पिछले बार 2020 में ही परमेश्वर ने ऐसे मुझसे बातचीत किया था, उसके बाद से मेरे दिमाग में बैठ गया कि परमेश्वर आप ही बचाएंगे, हम हाथ धुलते रहेंगे, हम मास्क पहनते रहेंगे और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे। बट मेरा भरोसा मेरे कामों पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने बार हाथ धुला है, इतने बार सैनिटाइजर स्प्रे किया है, इतना मोटा या इतना N95 वाला मास्क पहना है, इसलिए मैं बची हुई हूँ, ऐसा मेरा भरोसा नहीं रहेगा। या मेरे खाने पीने पे या मेरे एक्सरसाइज करने पे मेरा भरोसा नहीं रहेगा। मैंने एक शुरू से अपना माइंड मेकअप किया है, परमेश्वर के वचन को घुसा लिए दिमाग में, बैठा लिया है कि मेरे कैपेसिटी में जो कुछ है मैं करूंगी और परमेश्वर ही बचाएंगे, फिर चाहे वो कोरोना फर्स्ट वेव है, कोरोना सेकेंड वेव है, या कोई और वायरस है, या कोई और बीमारी भी है फॉर दैट मैटर। मेरा तो कन्विक्शन यही है। और हाँ, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। ओवर टू रुहामा और अमित, whoever would like to share. अमित, आप बोलना चाहोगे पहले? या डेफिनेटली चलेगा मुझे। सो जैसे कि सिस्टर ने, रूथ ने जो बताया ना कि किस तरीके से चीज़ें बदल जाते हैं ना लाइफ में। सो हम सभी को याद है ये 1 साल होने को आ गया जैसे कोरोना का समय आ गया था। सो इट वाज लाइक कितना डिफिकल्टीज, हमने बहुत सारे प्लानिंग्स किए रहेंगे, सब सोचे रहेंगे एंड ऑल, और ना बहुत सारे डिफिकल्टी के साथ अब गुजर रहे हैं सब लोग। सो एक अलग तरीके का समय है ये। और हर कोई अपना अपना लाइफ प्लान कर रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसा होगा। और 2019 में अगर हमने सोचा रहेगा कि आगे चल के हम ये सब करेंगे या ये सब होगा, इवेंचुअली मैंने भी बहुत कुछ सोचा था 2019 में कि ना कि 2020 में क्या करना है, कैसा रहेगा एंड ऑल, बट पूरा अपसाइड डाउन हो गया सब कुछ देखकर। लेकिन अगर हम जैसे कि ना उन्होंने एक बताया ना, जैसे उसने ऐसा बताया कि बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमारा जो सोच है वो ना प्रभु पे रहना चाहिए। हमारे क्या हम वचन से पढ़ रहे हैं ना, उसके वचन पे, तो हम अगर हम उसके वचन पे ना ध्यान दे के रहेंगे और हमारा विश्वास उस पर रहेगा, सो हम एक धैर्य में ना शांति के साथ उसके साथ रह पाएंगे। और सारी चीज़ों को जब हो रहा है तब हम समझ सकते हैं कि ना प्रभु हमारे साथ है, और ना भले कितने भी चीज़ें खराब हो, लेकिन ना वो हमारे साथ है, तो डेफिनेटली हमें संभालेगा ये सारी चीज़ों में। सो हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, सिंस पहली बार कोविड था, समझ में नहीं आया। और मेरा फैमिली को भी उसमें हो गया था कोविड, मेरे भाई को और मेरे डैड को। सो हमारे लिए तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे क्या होने वाला था। हमें लग रहा था कि शायद से बच नहीं पाएंगे बोल के, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल लेके गए और फिर ना वो समय काफ़ी डरावना समय था, भयानक समय, बिकॉज कोविड का स्टार्टिंग था जब किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है आगे, और इसका कभी उपचार आने वाला है कि नहीं, ये भी किसको पता नहीं था। और उस समय ये चीज़ें हुई। और हम आज भी मुझे याद है वो बात कि ना जन अंकल ने सबने कहा था कि इसका कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं है। सो इट्स समथिंग लाइक वो सिर्फ कुछ ट्राई आउट मेडिसिन कर रहे हैं, अगर वो उनको सूट हुआ तो इट वेल एंड गुड, ऐसा था। और बाय गॉड ग्रेस मेरे दोनों ना मेरे अमित, आप म्यूट पे चले गए। अमित, अनम्यूट। आपको मेरा वॉइस आया क्या? सॉरी, आपका आवाज अभी आ रहा है। या सॉरी, समथिंग इज मिस्ड आउट। लेकिन प्रभु ने उस वक्त काफी संभाला हमें, मेरे फैमिली को, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। और एक अलग एक्सपीरियंस मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए खास। बाकी इट्स ओवर टू रोमा इफ शी वांट्स टू या समथिंग। या थैंक यू अमित।
एंड सो सोफिया, जैसा आपने पूछा कि जनरल फीलिंग क्या रहा है हमारा कोविड को लेके, तो एक सो आई रिमेम्बर लास्ट ईयर मार्च में जब कोविड के बारे हम सुन रहे थे फरवरी मार्च में, तब आई वाज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट इट, टू बी रियली ऑनेस्ट. बट जब लॉकडाउन आ गया तब मुझे ऐसा लगा नहीं, कुछ तो हो रहा है और कुछ बड़ा हो रहा है और कुछ बहुत अजीब हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ. एंड देन हम वो स्टोरीज भी सुन रहे थे कि इससे पहले जो पैंडेमिक आया था वो लगभग 100 साल पहले आया था. हर 100 साल में एक पैंडेमिक आता है. एंड सो इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड. मतलब मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी आई विल सी एनी ऑफ सच थिंग इन लाइफ. बट व्हेन इट केम एंड इट वाज सो मच ऑफ रियलिटी, नॉट ओनली फॉर अस, ये हमारे लिए ही सिर्फ सच्चाई नहीं था, परंतु पूरा जगत, पूरा विश्व ही इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है. तो पहले आई मीन इट वाज वेरी मिक्स्ड फीलिंग. आई मीन वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. सब कुछ बंद हो गया है, शॉप बंद है, खाली स्ट्रीट, एज रूथ वाज सेइंग, खाली स्ट्रीट, कोई किसी से मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग. एंड व्हेन आई एम अ पीपल पर्सन, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, आई लाइक इंटरैक्टिंग विद पीपल, आई लाइक बीइंग विद पीपल. और उस सिचुएशन में ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उतना भी नहीं हुआ डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव ऑल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, लाइक वी आर मीटिंग राइट नाउ इन जूम प्लेटफॉर्म. एंड उसके अलावा भी हमारे पास फोन है, हम कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो इंटरेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इन पर्सन मीटिंग का एक दिक्कत रहा. डेफिनेटली एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा टाइम लगा. बट उसके अलावा कुछ प्रॉस भी थे, कुछ अच्छाइयां भी थी कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जो पहले कंपनीज कंसिडर ही नहीं करती थी. तो इतने लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम, आपका ट्रैवल टाइम बच रहा है, आप वो सब बातें कर पा रहे हो जो आप पहले नहीं कर पाते थे, लाइक टॉकिंग टू योर फैमिली मेंबर्स, प्रेइंग अलोंग विद देम फॉर विदाउट सीइंग वॉच. एंड अपना पर्सनल टाइम ऑफ, आपका प्रेयर, आपका रीडिंग बाइबल अच्छा और ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले आप शायद घड़ी देख के करते थे, बट अभी क्योंकि वी नो कि हमारे पास टाइम है. 10 बजे, अगर अभी मैं 9:30 बजे कॉफी पी रही हूँ, 10 बजे मुझे बस लैपटॉप खोलना है, मैं ऑफिस में आ गई, बस ऑफिस चालू हो गया. सो इट्स लाइक दैट शिफ्ट. सो गुड बैड प्रॉस कॉन्स एवरीथिंग वाज देयर. I also wanted to invest time into my health, and by God's grace I got that time. मैं चाहती थी कि मैं अपना हेल्थ का भी ख्याल रखूं, जो मैंने काफी टाइम से इग्नोर भी कर दिया था, और परमेश्वर के दया से वो मुझे समय मिला करने को. तो इन सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद. बट या जब मैं सेकंड फेजेस के बारे सुन रही थी, तब somehow when I used to see अगल बगल जो चल रहा है, मुझे लग रहा था कि सेकंड वेव तो आएगा ही somehow. मतलब I am not saying that I predicted it, but somehow ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन था. when we started going back to office also, तभी मुझे लगता था कि मतलब जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हम अगर स्टैटिस्टिक्स देखें पूरे वर्ल्ड का या अपने ही कंट्री का, तो बढ़ ही रहा है चीजें. एंड देन देयर इज नॉट ऑफ नेग्लिजेंस फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. फिर उसके बाद ये सेकंड वेव आ गया. बट ओवरऑल इफ यू विल आस्क अबाउट माई feeling, so I would say कि of course very different type of feeling, mixed type of feeling. बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें है जो हम कर सकते हैं, बट ओवरऑल गॉड हैज गिवन दिस पर्सपेक्टिव. परमेश्वर ने यह विचार दिया है और कन्विक्शन भी दिया है कि कुछ भी परमेश्वर के प्लान के बिना नहीं होता. और अगर ये पैंडेमिक है तो ये भी परमेश्वर के प्लान के हिसाब से है. और अगर हमें ये अभी तक इम्पैक्ट नहीं किया, हम देख रहे हैं अगल बगल बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि अभी तक नहीं किया है. और अगर अनुग्रह है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग जहां तक हो सके हम लोगों को दूसरों की मदद करना है. और जहां तक हो सके, अगर हम लोग लोगों से जाके मिल नहीं सकते हैं, बट हम लोग डेफिनेटली प्रे कर सकते हैं. एंड प्रेयर इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स एट टाइम्स आई फील. नॉट अंडररेटेड थिंग, बट दैट इज समथिंग इन विच वी इन्वेस्ट वेरी लेसर टाइम. So I think it is the time when we have to really keep our faith. जैसा बाइबल में भी लिखा है कि अगर ट्रायल के टाइम आपका फेथ छूट गया, मतलब आप कमजोर हैं. तो ये ट्रायल का टाइम है. एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपको कोविड हुआ तभी आपको बुरा लग रहा है. इट्स अबाउट when we keep on hearing, like I'm the part of so many WhatsApp group, and when we keep on hearing about the cases and about the problems which people are facing and about prayer requests, it is really taking toll. इफ वी आर जेन्युइनली बर्डन, तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, और हमें और प्रे करना है. और पर हम कितना प्रे करें, आई मीन देयर इज अ लिमिट. सो देन वी नीड टू आस्क गॉड फॉर गाइडेंस, सो दैट गॉड विल गाइड अस थ्रू हिज स्पिरिट, एंड वी कैन अकॉर्डिंगली
pray for people, and in whatever capacity God has made capable, we should try and help people out, and not necessarily maybe आपको always financial, अगर परमेश्वर ने आपको financially strong किया है, so please we should help people financially, those who are in need. But at the same time I think ये जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं और कि ये आप अगर इस बीमारी से ठीक होना है तो you have to have positive mindset. You cannot have negative mindset. So at least we can do small things like calling up people, encouraging them from the word of God, praying for them. But ये सब चीजों के लिए भी हमें टाइम निकालना है, genuinely करना है, prayerfully करना है, so that whatever small responsibility God has given us, so we need to do that during this time. Thank you, Ruhama, Ruth, and Amit for sharing that. हमारा अगला सवाल है आप सभी से. There would be certain things that impacted the most, इस सिचुएशन के द्वारा. ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसा पर्सनल एस्पेक्ट आपके निजी जिंदगी में हमारे प्रायोरिटीज के हिसाब से, लाइक इफ समथिंग गेट्स डिलेड, अगर कुछ डिले होता है तो it doesn't impact us that much अगर वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट कुछ चीजें होती है जो बहुत मैटर करता है हमारे लाइफ में. सो हाउ इफ एनी एक्सपीरियंस, ऐसा कोई अनुभव इस दौरान आप शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं. हमारे बीच में अमित कुछ कारणों के वजह से he had to leave. He will join back. So meanwhile I'll request Ruhama and Ruth to continue. Ruth, why don't you go ahead? I need some time to think on this. Till then you can continue. Yes, I will do that. So personally मुझे कुछ अपने plans में by God's grace, I would say personally it's completely God's grace. हम सुनते हैं कि pandemic में लोगों का salary cut हो रहा है या फिर लोगों के job चले गए और बहुत सारे negative circumstances लोग अपने जीवन में face कर रहे हैं. थोड़ा बहुत मैंने भी face किया, but ऐसा कुछ बहुत बड़ा as such नहीं face किया, और मैं बिल्कुल मानती हूँ ये परमेश्वर का अनुग्रह है और कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कितने बहुत सारे अच्छे लोगों को देखा है जो स्टार परफॉर्मर है, हाई परफॉर्मर है, वैसे लोगों को भी जॉब से निकाल दिया गया है. तो अगर मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है और कुछ नहीं है, और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद. पर हाँ, कुछ एज सच कुछ बड़ा नहीं हुआ है, बट या देयर आर लिटिल मॉडिफिकेशंस which by God's grace I was able to do in my life in the leading of the Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझे मदद किया करने को, and especially जैसा फिलिपी में लिखा हुआ है, बुक ऑफ फिलिपियंस बोलता है कि हमें हमेशा धन्यवादी रहना है, और स्पेशली हमें फोकस करना है. अगर हम सही में ह्यूमन का एक टेंडेंसी है कि हम लोग ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजों पे फोकस करने लगते हैं ज्यादा, और जो ब्लेसिंग से हम भूल जाते हैं, हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, हम लोग को लगता है वो ब्लेसिंग तो मेरा ही है. हम ये नहीं सोचते कि ये परमेश्वर ने दिया है. अगर मैं अभी नॉर्मली ब्रीद कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, तो ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है मेरे लिए. तो और हम कितने बार सोचते हैं हाँ ये तो ठीक है, मैं कल आज रात में सोऊंगी, कल सुबह उठूंगी और नॉर्मल सांस लूंगी, एंड इट्स लाइक इट्स माय लाइफ, इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट. सो ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और छोटे छोटे मॉडिफिकेशन परमेश्वर ने करने में हेल्प किए हैं मुझे लाइफ में. एंड सो पैंडेमिक जब चालू हुआ तब पूरा वर्क फ्रॉम होम मोड आया था. फिर एक टाइम था जब मैं ऑफिस जा रही थी, और अभी एक टाइम है जब मैं फिर से पूरा वर्क फ्रॉम होम मोड में हूँ. तो जब मैं वर्क फ्रॉम होम मोड में थी तब परमेश्वर ने कुछ प्रायोरिटी सेट करने में मदद किया कि आई विल स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम इन लॉर्ड्स प्रेजेंस व्हाइल डूइंग माय पर्सनल बाइबल स्टडी एंड प्रेयर. एंड नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको ऑफिस जाना है, कट टू कट टाइम है, तो आपको पता है कि आप बस आधा घंटा या 45 मिनट्स या कुछ इतना ही समय स्पेंड कर सकते हो. उससे ज्यादा करेंगे तो यू मे लीव योर कैब. तो परमेश्वर ने हेल्प किया कि एक विदाउट सीइंग अ वॉच, spending time in the presence of the Lord, which was spiritually very blessing for me. Second is, as I was saying, spending time with family while doing specifically interceding with the Lord. फैमिली प्रेयर में हम लोग जो करना चाहते थे काफी टाइम से नहीं कर पा रहे थे, पर परमेश्वर ने उसमें डिसिप्लिन में आने में मदद किया. एंड इट्स अ ब्लेसिंग, मतलब आई वुड नॉट से व्हाट टाइप ऑफ ब्लेसिंग, बट इट्स अ ब्लेसिंग. एंड not only myself, but I mean me, my siblings, everybody is experiencing that. So it is God's grace. And then third thing, which I already told, that I wanted to focus on my health
मैं अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहती थी बट नहीं कर पा रही थी कई रीजनों की वजह से, बट परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मैं उसको प्रायोरिटाइज कर पाई, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कुड डू अराउंड इट, and I could get into a healthy lifestyle mode. And I remember शायद मैंने कभी अपने स्लीप पैटर्न को इतना ध्यान ही नहीं दिया है, एंड आई वाज वेरी नेग्लिजेंट। मतलब मैं ऐसा, अगर जरूरत पड़े तो मैं सिर्फ 2 घंटा सोऊंगी और दिन भर काम करूंगी, और जरूरत पड़े तो मैं 8 घंटा सोऊंगी और दिन भर काम करूंगी, विच इज नॉट गुड। क्योंकि जब से ये पैंडेमिक आया है तब से वी नो कि इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू मेंटेन दैट इम्यूनिटी कुछ भी करो बट प्रॉपर 6, 7, 8 आवर्स का स्लीप होना बहुत जरूरी है। So God has helped me to bring in, discipline in that as well. So this is during while, apart from all those small things, these are the 4, 5 things which God helped me to do. And of course to remain active in whatever local church activities जहां भी परमेश्वर अपॉर्चुनिटी देता है, that is also one of the area जो मैं पहले हमेशा नो बोल देती थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था, बट अभी परमेश्वर के दया से टाइम है, so there are many times when I am able to say yes by God's grace, and interacting with fellow believers, which is such an encouraging time, जो इतना उत्साह बढ़ाने वाला समय होता है। तो परमेश्वर अनुग्रह करता है कि मैं अपने बिलीवर फ्रेंड्स से और अपने चर्च मेंबर्स से इंटरेक्शन कर पाती हूँ, और वो मुझे इनकरेज करते हैं, मैं उनको इनकरेज कर पाती हूँ, तो ये भी एक अनुग्रह है। और दिस वॉज बेसिकली लॉकडाउन टाइम, और अभी अगेन लॉकडाउन टाइम है, तो अभी भी ऐसा ही चल रहा है कुछ। हाउएवर जब मैं ऑफिस जाना चालू की थी बीच में, तब अगेन देयर वेर अदर प्रायोरिटीज विच हैड कम इनटू प्लेस, कि काम करना है, टाइम पे उठना है, and then you have certain responsibilities, and if you are traveling with your colleagues, so you have to maintain that lifestyle. Your lifestyle should be such which would speak about God, rather than more than our words, our actions should speak. So whatever time God has given us, we have to be faithful. It could be small thing, अगर हम काम कर रहे हैं हम diligently करें, properly करें। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम let's say अपने colleagues के सामने बैठ के म्यूजिक सुन रहे हैं, so I'm not saying just only in front of them, whenever we are listening, we have to be very cognizant about what type of content we are consuming. Because our lifestyle, we may take it granted or we may underestimate it, but we never know that how powerfully God can use our simple lifestyle, which at times we may take for granted, but God never takes it for granted. And you never know how God will use this to work in other people's life. So these are the small things, which God helped me to modify. God has helped me to even become more intentional in prayer. So कितने बार होता है कि हम बस प्रेयर करने के लिए कर लेते हैं, but now when I pray, I expect it from God, and God has taught me over a period of time, especially in this last 1 year, कि when you are praying, you have to have that expectation, you have to have that faith. Just prayer करने के लिए हम prayer नहीं कर सकते हैं। So God has taught me that, and it's also about बस पढ़ने के लिए बाइबल नहीं पढ़ना है, so that we will come to know Lord more and more as our Father and as our Savior and as our God, and that is such an amazing feeling. And I'm not, while I'm saying it, I'm also struggling with it also at the same time. I'm not perfect. I'm not saying that I'm perfect, but हाँ परमेश्वर का अनुग्रह है और उनका अनुग्रह काफी है। और जो भी परमेश्वर करते हैं, I strongly believe कि it is not happening randomly. It is as per God's strategy. And God knows why things are happening the way things are happening. But जो वो panoramic view, जो picture होता है, वो हम लोग तभी देख पाएंगे जब शायद हम लोग परमेश्वर से मिलेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया और क्यों किया हमारे लाइफ में। So at times it is not important to make sense of everything. जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा पता रहे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मतलब rather than trying to understand things, it's important to keep trust on God. और जो अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर देते हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, और हमें परमेश्वर से मांगना भी है, परमेश्वर में बताएंगे भी चीजों को, हमें उजागर भी करेंगे चीजों को। बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ट्रस्ट irrespective of the fact that whether we are understanding or not, because he values our trust. Thank you, Ruhama, for sharing. Yeah. Sophia, can you repeat that question again, please? Yes. So my question was how it has impacted this circumstance of COVID, pandemic, and lockdown, whatever we are living under, and things that is going around us. जो भी चीजें हमारे आसपास चल रही है, हमारे वातावरण में, हमारे दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच, और जो भी सरकार डिसीजंस ले रहे हैं फॉर लॉकडाउन एंड दिस होल पेंडेमिक सिचुएशन में, कुछ
कुछ कुछ क्षेत्र हमारे जीवन में इससे इफेक्ट हुए हैं क्या, लाइक हमारे निजी जीवन में, या फिर द थिंग्स जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं? सो इफ यू वुड लाइक टू शेयर ऑन दैट। थैंक यू। मेरे लाइफ में भी बाय गॉड्स ग्रेस एज सच मेरे पर्सनल प्लान्स में वैसा कोई असर नहीं पड़ा है इन सारी बातों का। जैसे रुहामा ने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोगों को बहुत सारा सिचुएशन देख के बहुत सारा चेंजेस करना पड़ा, बट देन अगेन चेंज तो मतलब हमारे लाइफ का पार्ट है, एंड हर सिचुएशन के साथ में सही बातों के लिए चेंज होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है बाय गॉड्स ग्रेस। बस जो लाइक डेली शेड्यूल में जो चेंजेस आए हैं, एंड एक चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जब सिचुएशन नॉर्मल चलता रहता है तो इवन दो हम लोगों को पता होता है कि क्या प्रायोरिटीज होने चाहिए लाइफ में, बट हम अननेसेसरी चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो चीजों का सही में फर्स्ट स्थान है लाइफ में होना चाहिए, जो चीजों को एक्चुअल में प्रायोरिटी देना चाहिए, जो चीजें एक्चुअल में जरूरत है हम लोगों की, ठीक है, तो उन सारी चीजों को जब हमारा सब कुछ नॉर्मल चलता है, लाइफस्टाइल और सिचुएशन, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, जब सब कुछ नॉर्मल रहता है तो हम जानते हुए भी कि क्या प्रायोरिटी रखना है, हमें किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, हम नहीं कर पाते। बट जैसे कि अभी जब सेकेंड वेव आ गया एंड दिस इज ये बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा, और लाइक डेथ्स तो लाइक रोज रोज सुनने में आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो जब इस तरीके का सिचुएशन होता है, एंड लास्ट ईयर भी जब पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा लॉकडाउन वगैरह सब हुए थे, तो नेगेटिव्स तो है, बट जो सच्चाई को जानते हैं, जो सच को जानते हैं, और जो परमेश्वर की आवाज सुनना भी जानते हैं, ये वो जानते हैं कि गॉड की तरफ से अपॉर्चुनिटी है उनके लाइफ में प्रायोरिटीज को सही करने का, है ना। तो लाइक अगर हम क्रिश्चियन लोगों की बातें करें तो हमको पता है कि हमारे लाइफ में पहला प्रायोरिटी होना चाहिए गॉड, बट देन बहुत बार होता है कि हम लोग मतलब धीरे धीरे करके चीजें हम लोग के लाइफ में घुसती जाती है, और हम लोग सोचते हैं कि क्या हुआ अगर उठकर प्रेयर करने से या बाइबल पढ़ने से पहले मैं अपना फोन ही चेक कर लूं, है ना, उसमें क्या हार्म हो जाएगा। और ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते हमें समझ में भी नहीं आता है कि वो चीजें कब हमारी प्रायोरिटी से प्रायोरिटी के टॉप लिस्ट से लाइक सेकंड, थर्ड या फोर्थ फिर नीचे खिसकती जाती है हमारे प्रायोरिटी वाली लिस्ट में। बट इस पैंडेमिक के सिचुएशन को मैं एक अपॉर्चुनिटी जैसे देखती हूँ मेरे लिए भी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी जो परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को सीधा करने का, और जो भी प्रायोरिटीज है, जो एक्चुअल में प्रायोरिटीज है, जो चीजें एक्चुअल में मायने रखता है लाइफ में, हमारा रिलेशनशिप हो गया परमेश्वर के साथ में, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारा फैमिली हो गया, ये सब चीजें जो एक्चुअल में जरूरत है, उन सारी चीजों को वैल्यू भी देना परमेश्वर ने सिखाया है। और मुझे लगता है कि एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन है बाकी लोगों के लाइफ में भी इन सारे पैंडेमिक्स को लेके, क्योंकि घर के अंदर बंद रह जाने से ये तो हमें पता चल गया है कि कौन सी चीजें बिल्कुल लाइफ में अननेसेसरी है, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ही हाइप करके रखते थे या बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस या टाइम दे देते थे। बट इन सारी चीजों का फिर से उसी बात पे आना चाहूंगी कि प्रायोरिटी स्ट्रेटन अप करना और प्रायोरिटीज को निर्धारित करना यही मदद करता है हमारी कि जो चीजें अनइम्पॉर्टेंट है उन चीजों को लाइफ से दूर किया जाए, जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी अगर हम लोग 20 25 30 साल के हैं तो जो 70 80 साल में भी हमको फायदा देगा ऐसे कामों को करने के लिए। तो इस तरीके से मैं देखती हूँ कि ये पैंडेमिक एक काफी मतलब शायद मैंने अपने लाइफ में इतना ज्यादा कभी पॉज करके सोचा नहीं जितना मैंने इस पैंडेमिक में सोचा है, और ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी ही है और गॉड का ग्रेस है, और ऑल बाय गॉड्स ग्रेस। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मेरे खुद के ऐसे प्लान्स में कोई असर नहीं पड़ा है बाय गॉड्स ग्रेस इस लॉकडाउन का और सारी चीजों का, बट देन जिनके प्लान्स में असर पड़ा है मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भले ही बहुत बार सोचते हैं कि हमने जो अपने लिए प्लान किया है वो अगर समय से हो जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, पर मैं बोलना चाहूंगी कि यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर आपसे ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं,
भले ही आपका प्लान आपके टाइम पे पूरा नहीं हो पाया, बट वो परमेश्वर अपने टाइम पे पूरा करेंगे। और जब वो चीजें होगी तो आप उसको और भी ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे और परमेश्वर को और भी ज्यादा धन्यवाद देंगे। थैंक यू रूथ शेयर करने के लिए। हमारा अगला सवाल रूथ एंड रूहामा आपसे है कि आपके फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स में या फिर आप कोई क्लोज सर्कल में इस कोविड का इम्पैक्ट या फिर किसी को मतलब कोविड हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे, और ये जो भी एक्सपीरियंस है आपको स्पिरिचुअली कैसे इम्पैक्ट किया, हाउ डिड इट इम्पैक्ट योर स्पिरिचुअल लाइफ, और कुछ ऐसा एरिया था, ग्रे एरिया वेयर यू स्ट्रगल्ड एंड कुछ कठिनाई थी और इस सिचुएशन के थ्रू गॉड ने आपको मदद किया टू ओवरकम दैट, आप शेयर करना चाहें। Ruth, would you like to go ahead? Yes. हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मैं और रूहामा हम लोग दोनों सिस्टर्स हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि कोविड का जब फर्स्ट वेव ही था तब मेरे भाई को एक्चुअली हो गया था कोरोना। मतलब हम लोग तीनों भाई बहन ही है फैमिली में, तो मेरे भाई को कोरोना हो गया था। एक्चुअली उसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था जो समय से डायग्नोस नहीं हो पाया था, और उसकी वजह से उसका बॉडी में जो लिपेज का लेवल होता है, ये लिपेज का लेवल जो होता है वो आपके पैंक्रियाज के फंक्शन को बताता है। अगर लिपेज ज्यादा है तो पैंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन है। तो भाई का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और जिसके लिए फिर डॉक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसका नॉर्मल लेवल होता है 90, बिलो 90 होना चाहिए लिपेज का लेवल, और भाई का 800 हो गया था। और उसके बाद फिर डॉक्टर को जब बताया रिपोर्ट के बारे, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और इसका खाना वाना सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर ऑर्गन्स को रेस्ट देना है। क्योंकि जब वो कुछ खाता है तो ऑर्गन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और अपना जो भी उनका काम है, जो भी जूसेस वगैरह सिक्रीट करने हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो सब वो करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। तो और जिसकी वजह से ये लिपेज का लेवल बहुत ज्यादा है। तो भाई को फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना था, और ये सब सोच के मेरा हाथ पैर पूरा फूल गया और मैं बहुत डर गई, क्योंकि जितना ज्यादा कोरोना के समय हॉस्पिटल्स को अवॉइड करना मैं चाह रही थी, और उस समय भाई का वैसे हो गया, और उसके बाद फिर उसको एडमिट करवाना ही पड़ा। एंड उसको एडमिट करवाए, और ऑल बाय गॉड्स ग्रेस उसका वो जो लिपेज का लेवल है वो नॉर्मल आ गया। बट देन हॉस्पिटल में रहने की वजह से, और वो उसका भाई इतना क्रिटिकल था कि उसको आईसीयू में रखा गया था, और आईसीयू में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको कोरोना की सिम्टम्स थे। और मेरे भाई के 3 दिन आईसीयू में रहने के बीच में 3 लाशें आईसीयू से निकल चुकी थी, और इसी बीच में मेरे नाना जी का भी डेथ हो गया था। और जब मेरे भाई का अपेंडिक्स का ऑपरेशन का डेट पास आया, डॉक्टर ने जो भी डेट दिया था, डॉक्टर ने बोला था इस डेट को ऑपरेशन होगा। बट उसके पहले जो कंपलसरी कोरोना टेस्ट होता है तो वो करवाया गया, तो उसमें भाई फिर पॉजिटिव आ गया। और ये मैं बताना चाहूंगी कि ये जो बीमारी का सिलसिला था वो चालू हुआ था पिछले साल अगस्त से, और सितंबर अक्टूबर लाइक 2-3 महीने तक ये खिंच गया, और इतना ज्यादा मेरे ऊपर टोल आ गया था। और क्योंकि मैं और भाई ही रहते हैं यहाँ पे, कोरोना ऐसी बीमारी है कि कोई आपका कितना भी केयर कर ले, कितना भी आपके बारे अच्छा सोचता हो, बट वो आपकी मदद एक लिमिट तक ही कर पाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, और काफी इन्फेक्शियस है डिजीज। तो इन सारी बातों में तो उसकी वजह से मैं और भाई एक तरीके से अकेले ही हो गए थे, पर परमेश्वर ने एक्चुअली अकेले होने नहीं दिया। और भाई का जब कोरोना आया तो मैं एक तरीके से शॉक में थी। मुझे लग रहा था कि चीजें खत्म ही नहीं हो रही है, बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद बीमारी चलती जा रही है। और ऐसे करके फिर भाई का ऑपरेशन तो हुआ नहीं, और हम लोगों को घर भेज दिया गया। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप नेगेटिव होकर आइए, तो उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। फिर हम लोग घर आ गए, और वो जो घर आने के बाद जो मैं महसूस कर रही थी, शायद मैं उसे अपने शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। इतना ज्यादा होपलेसनेस था, क्योंकि मैं बहुत होपफुल थी कि अभी भाई का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर चीजें सही हो जाएंगी।
और मतलब फिर हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। बट फिर ये जो डिजीज चला आ रहा था सीक्वेंस, वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और मैं घर में आई और मैं सोची कि ओ माय गॉश, कोरोना हो गया, अभी तो कैसे होगा, इतना सारा चीजें मेंटेन करना पड़ेगा। फिर भाई एक रूम में जाके बंद हो गया और I think कुछ network issues हो रहे हैं। Yeah, it seems like. गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, क्या हो गया अगर उसका ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया तो क्या होगा। और बहुत ही You're on mute. Ruth, can you unmute yourself? It seems Am I audible now? Yeah, now you're audible, yes. Am I audible now? Yes. Okay. तो हमने उस समय तक सुना जब तक आपने शेयर किया लाइक आपके ब्रदर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया एंड देन ही वाज आइसोलेटेड एट होम। तो भाई को आइसोलेट कर दिया गया था और मैं भाई को लेकर घर आ गई थी और मेरे अंदर दुनिया भर के जितने नेगेटिव थॉट्स हो सकते थे वो घुस गए मेरे दिमाग में कि कुछ हो जाता है तो क्या होगा, कुछ हो जाता है तो क्या होगा, मैं केयर नहीं कर पाऊंगी, और बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में थी। फिर अभी कोविड पेशेंट लोगों के लिए भी उनको एक टाइम पे काढ़ा, एक टाइम पे मेडिसिन, फिर तुरंत बना हुआ फ्रेश गरम खाना, और ये सब बहुत सारा उनके केयर करने में बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से मैं काफी ओवरवेल्म्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी। और बिल्कुल मुझे लग रहा था कैसे होगा। बट देन परमेश्वर ने मदद किया। मैंने तो रुहामा दी को बोला ही था प्रेयर करने के लिए, मेरे चर्च में भी सब लोग प्रेयर कर रहे थे। एंड उसके बाद फिर मैंने घर पर आके रूम में जाके अपने घुटने टेक दिए परमेश्वर के सामने, और मैंने बोला कि परमेश्वर ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप चाहते हैं हम ये करें तो यू एम्पावर मी, ओके, यू गिव मी योर स्ट्रेंथ, बिकॉज मैं अपने स्ट्रेंथ में तो ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगी, ना मुझे हैबिट है और ना ही मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी। और इतना सब कुछ करना ये सब बहुत ओवरवेलमिंग है। मैंने बस अपना मन जो था वो परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, और परमेश्वर ने उसके बाद मुझे पीस से भरा और बहुत ज्यादा शांति दिया परमेश्वर ने। मैं बताना चाहूंगी कि 3 दिन लग गए थे मुझे उस डर वाले सिचुएशन से बाहर आने में। और पर परमेश्वर के अनुग्रह से जो परमेश्वर ने उस चीज से मुझे निकाला, तो अभी तक अभी वो सारी बातें कभी मेरे दिमाग में नहीं आई है। और फिर परमेश्वर ने सही सही सोचना सिखाया कि हम लोग सही भी सोच सकते हैं, गलत भी सोच सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी जो कि पाप के स्वभाव में रहता है वो नेगेटिव ही सोचता है। नेगेटिव थॉट्स बहुत नेचुरली आ जाता है हम लोगों को, बट पॉजिटिव सोचने के लिए हम लोग को खुद को पुश करना पड़ता है। तो बट परमेश्वर ने सिखाया कि तुम जब मेरे ऊपर विश्वास रखते हो तो तुमको अच्छा सोचना है, मतलब क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा पिता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा फादर हूँ, तो तुमको मुझसे अच्छाई एक्सपेक्ट करना है। और ऐसे करके परमेश्वर ने पॉजिटिव सोचना सिखाया। और फिर भाई ऑल बाय गॉड्स ग्रेस अपने टाइम पे फिर कोविड नेगेटिव भी आ पाया, और उसको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सारी चीजों को मैनेज करने में परमेश्वर ने मेरी मदद की। और उसके बाद भाई का ऑपरेशन वगैरह हुआ एंड परमेश्वर के अनुग्रह से वो अभी बिल्कुल भला चंगा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और उसके साथ में भी इस सीजन में भी बहुत सारे हमारे रिलेटिव लोगों को कोविड है, पर परमेश्वर मदद करते हैं। जैसे रुहामा ने बताया कि
प्रार्थना बहुत ही अंडररेटेड चीज है। इनफैक्ट मैं एक बहुत ही शायद सुनने में बुरा लगे, बट अगर लोगों को बोला जाता है कि वर्शिप मीटिंग में सब बहुत खुशी खुशी आते हैं और जुड़ते हैं, या फिर ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म में हो रहा है तो वर्शिप्स अटेंड करने में लोग बहुत खुश होते हैं, और हीलिंग सर्विसेज अटेंड करने में बहुत खुश होते हैं, वर्ड पढ़ने में, बाइबल स्टडी में भी लोग बहुत खुश होते हैं। पर जहाँ पे सिर्फ प्रेयर का बात होता है, वहां पे हम देखते हैं कि नंबर ऑटोमेटिकली लोगों का बहुत कम हो जाता है। तो ये कहीं हमारे क्रिश्चियन लोगों में भी एक मतलब उस प्रेयर के पावर का अंडर एस्टिमेशन को शो करता है ये सारी चीजें। बट परमेश्वर ने प्रेयर के थ्रू से ही स्ट्रॉन्ग किया है, और अभी भी गॉड बताते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन है, जब हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते, जब हम उन तक जाना संभव भी नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जा भी नहीं सकते हम लोगों के पास, बट ऐसे में परमेश्वर और भी ज्यादा प्रेयर की पावर को बताते हैं। और लोग बोलते हैं कि हाँ प्रेयर करेंगे, या फिर प्रेयर ही तो कर सकते हैं ना, बट ये प्रेयर ही तो कुछ नहीं होता है। प्रेयर बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ प्रार्थना सुन सुन के अद्भुत तरीके से कामों को किया है जो लोगों के समझ से बाहर थी। तो अगर परमेश्वर बाइबल के समय में कर सकते हैं, तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर बदलता नहीं है, वो अभी भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। और हमारे जितने रिलेटिव्स बीमार है या कोरोना से अफेक्टेड है, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर प्रेयर करने के लिए बहुत बर्डन देते हैं, और हम कर भी पाते हैं प्रेयर, हम लोग फैमिली के तौर पे और पर्सनल प्रेयर में भी। और इसके लिए परमेश्वर को ही धन्यवाद हो कि वो हमारे प्रेयर्स को सुन के काम करते हैं। इसलिए नहीं कि हमारा प्रेयर्स बहुत ही फ्लावरी है या बहुत सुंदर सुंदर वर्ड से सजा हुआ है, पर इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो फेथफुल है, और हमारे हाथ में जो है अपने को वो करना है, और परमेश्वर के हाथ में है जो परमेश्वर करेंगे। Thanks. Yeah, so basically, I think Ruth answered it really, nicely, glorifying Lord. So praise God for that. So specifically, as Ruth was saying, so she was the primary caretaker of our brother. But however, I was far away. But परमेश्वर ने मुझे उस टाइम पे बहुत पेशेंस रखना सिखाया है. But because I keep on saying and people keep on laughing on me, but I have this habit. मेरे अंदर हैबिट है, मुझे चाहिए सब कुछ सही से होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, सब कुछ कंट्रोल वे में होना चाहिए. बट एट टाइम्स परमेश्वर बताते हैं कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है. और वो जब टाइम आपको जब कंप्लीटली ट्रस्ट करना पड़ता है, इट्स वेरी टफ टाइम, बिकॉज आपको लेट गो करना पड़ता है, आपको छोड़ना है ताकि आप देख सके कि परमेश्वर कैसे पूरे सिचुएशन का कंट्रोल ले रहे हैं और परमेश्वर का प्लान कैसे आपके प्लान के ऊपर है. तो परमेश्वर ये चीजें तो सिखाई है मेरे भाई के कोविड के द्वारा, डेफिनेटली. उसके अलावा एज सच मैंने किसी को बहुत क्लोजली नहीं देखा है, बट येस, सो फॉर एग्जांपल हमारे नेबर्स कोविड पॉजिटिव अभी हैं. सो नॉर्मली क्या होता है टेंडेंसी कि और सारे नेबर्स दे आर लाइक अरे उनके पास मत जाओ, एंड इट्स लाइक अ टॉपिक ऑफ गॉसिप. इट्स वेरी फनी कि अरे आपको पता है इसको कोविड हो गया है, इसको ये हो गया है. एंड आई मीन लाइक what is so funny about it and why do we need to gossip about it? I just do not know. ठीक है हुआ है, we know कि सबको हो रहा है, it's a बीमारी, so we have to be empathetic. हम लोग ऐसा दिखाना है कि we are concerned, and rather than अरे उसको कोविड हो गया है उधर मत जाना, उसको एकदम देखना मत, एकदम दरवाजा बंद करके रखना, बात मत करना. ठीक है, that we are anyways doing, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं. बट हम लोग यहाँ कुछ ऐसा आई एम यूजिंग दैट वर्ड, जो ऐसा कास्ट सिस्टम जो नहीं होता है वैसा वाला फीलिंग, वैसा वाला बिहेवियर लोग करने लगते हैं. सो आई डोंट थिंक दैट दैट इज रिक्वायर्ड, रादर देन पीपल, क्योंकि लोग अभी खुद ही डरे हैं. आई थिंक इस तरीके का रिएक्शन है ना हमारे सोसाइटी में कि लोग इसलिए और डर जाते हैं और वो दूसरों को बताते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, विच इज हॉरिबल. एंड आई थिंक एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी को कोविड हो रहा है, सो वी शुड प्रोवाइड देम दैट कंफर्टेबल स्पेस. हम ये नहीं बोल रहे कि उनको अपने घर में बुला के बात करो, डोंट डू दैट, but at least call them, tell them कि कुछ help चाहिए तो we can support you whatever is in our capacity, and just you can just let them know कि you are praying for them. आप बता सकते हो उनको कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो, और आप उनसे पूछ भी सकते हैं अगर आपका कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं फोन पे. तो you never know, I mean how, and you can encourage through verses. आप कुछ verses भेज सकते हो, आपको जो भी आपकी कैपेसिटी में. एनीवेज अगर कहीं कोविड हो गया है उस घर पे तो
आई मीन जैसा बॉम्बे में होता है, यू गेट अ स्पीकर फ्रॉम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबको पता है कि उस घर में कोविड है, उस घर के लोग एनीवेज कहीं जा नहीं पाएंगे, तो दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा चीजों को मंगाने के लिए. So why can't we be that person, to provide that help or small assistance? And we need to know कि ऐसा हम लोग कोई kindness या कोई महान काम नहीं कर रहे, we are just serving Lord, because Lord wants us to serve people. And Jesus Christ has shown a very good example. यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है सर्वेंट लीडरशिप का, जहां उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए. वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं स्वर्ग छोड़ के आया हूं, मैं इन पापी चेलों का पैर क्यों धोऊं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा. उन्होंने धोया क्योंकि उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया हम विश्वासियों के लिए कि हमें काइंड बनना है, और हमें परमेश्वर ने जो भी कैपेसिटी में हेल्प करने के लिए परमेश्वर देते हैं, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट हो, तो हम लोग को जो भी परमेश्वर ने दिया है वो गिफ्ट को यूज करना है. और जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं. दिन तो बुरे हैं, वी कैन ऑल सी दैट, फील दैट, एक्सपीरियंस दैट, बट अवसर को बहुमूल्य समझना, considering that opportunity is precious, is our responsibility as a believer, and making the best use of it. And reading the word of God, praying genuinely, and getting leading from God's spirit, and doing what God wants us to do. मतलब वो करना जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है. और कितने बार it can be very small thing. मतलब हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेयर करें, पर आपको लगेगा मैं तो थकी हुई हूँ, मैं तो टायर्ड हूँ, अभी क्या बाद में करेंगे. आई वुड से डोंट डू दैट. आपको जो गॉड लीड करते हैं आप प्लीज डू इट, बिकॉज गॉड वांट्स आवर ओबीडियंस. परमेश्वर, एंड वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे. तो हमें क्वेश्चन नहीं करना है कि हमें ये क्यों आज्ञा मानना है, हमें बस मान लेना है. हमें वो हमारे लिए सेंस कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, हमें समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उसको मान लेना है. So that is extremely important. Thanks, Ruhama and Ruth, for sharing your perspective. As Ruhama, you and Ruth shared the importance of prayer, the two instances which I can remember from the Bible. Nehemiah was so troubled when Jerusalem was destroyed, and he was praying with so much burden. Nehemiah को बहुत बुरा लगा था इस बात का, and he was praying with that kind of concern, और वो बोझ लेके, and God helped to move the king's heart so that Jerusalem was built again. And same way हम इसी तरीके से देखते हैं, when Peter was arrested, and the church was praying, God sent an angel, and things worked out for him. So as you all said, that we keep prayer as last. That's the first thing we should be doing. And yeah, thanks for sharing that perspective. So हमारा अगला सवाल ये है कि as a believer, as a विश्वासी, हमारा क्या जिम्मेदारी बनता है, and how we can contribute practically, okay, as friends also, as family also, and especially as a believer, how do we contribute to this situation, and also utilize this time to strengthen each other's faith, encourage them, and spread the word as well. So all these things, like what's your take on it? Aapka Rai. Shall I go ahead, Ruth, first? Yeah. So first of all, thank you, Sophia, for bringing that जो पत्रस को जब बंदीगृह में डाला गया था, जेल में डाला गया था, तब कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, ऐसा लिखा हुआ है हिंदी में. और नहमाया के बारे में भी जो बर्डन, जो बोझ परमेश्वर ने उसको दिया था, उसने प्रार्थना की, और कैसे परमेश्वर ने किंग के मन को चलाया, और कैसे वो वापस वो बिल्ड किया गया, रीबिल्ड किया गया. And I would like to start with a testimony, not my testimony, I've heard. So I think there is one prayer group. I do not know, Sophia, you would also be the part of that group, COVID and Comfort, maybe. I do not know. So वहाँ मैंने एक testimony पढ़ी थी. Yeah. So it's to pray for people, those who are impacted by COVID, and to extend support whatever required. So उस group में एक testimony आया था, and we all were, I mean, those who are the prayer warriors for COVID people in that group, हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं जितना भी पॉसिबल है. तो वहाँ एक डॉक्टर है पुणे में जो विश्वासी हैं, और उनका एक हॉस्पिटल है जिसमें 70 बेड है,
और उन्होंने ऐसा, वो कंटिन्यूअसली अपडेट्स शेयर करते रहते हैं अपने हॉस्पिटल का, और 70 बेड है जिसमें से हमेशा 55 बेड में कोरोना पेशेंट्स रहते हैं, और 15 बेड है जो और सब जो बीमारी के लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो रहते हैं। और वो बताते हैं कि हर दिन 1 या 2 डेथ मिनिमम होता ही है, कभी कभी 3 डेथ भी होता है। इट्स अ नॉर्मल थिंग विच दे आर सीइंग, एंड आई थिंक उनकी वाइफ इज ऑल्सो अ डॉक्टर, एंड वो दोनों मिलके वो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चलाते हैं। और कुछ दिन पहले उन्होंने कंटिन्यूअसली ही वाज राइटिंग टू प्रे, लगातार वो प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना निवेदन डाल रहे थे। और एक दिन उन्होंने प्रेस पॉइंट डाला, एक दिन उन्होंने डाला कि ये बातें हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और उसमें उन्होंने बताया कि एक 34 ईयर का लड़का, मतलब 34 साल का यंग इंसान की डेथ हो गई थी उस दिन, और डेथ होने से 4 घंटा पहले उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था। दिस वॉज वन टेस्टिमनी so which touched me a lot, and उसके अलावा भी बहुत सारी टेस्टिमनीज थी कि कैसे लोग अभी भूखे हो गए हैं परमेश्वर को जानने के लिए। जब आप पेशेंट्स आते हैं, और ये उनका मिनिस्ट्री का भी क्षेत्र है, तो वो लोग गॉस्पेल शेयर करते हैं, सुसमाचार बताते हैं, और लोग एकदम भूखे हैं परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। और इस समय अगर हो सकता है वो अपने नॉर्मल सिचुएशन में होते तो वो गॉस्पेल नहीं करते, पर इस समय उनको पता, सब कुछ हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, तो लोग सुन रहे हैं, वचन ग्रहण कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें तो इट वाज सच अ मैटर ऑफ एनकरेजमेंट। पर वही है कि परमेश्वर का अपना तरीका होता है कार्य करने का। हमें शायद हर टेस्टिमनी नहीं पता चल रही हो, पर परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं, और हमको पता है कि परमेश्वर का आना नजदीक है। अनुग्रह का समय खत्म हो रहा है, हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। बहुत सारी साइंस पूरी हो चुकी है, बहुत सारी साइंस पूरी हो रही है। कभी भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो सकता है, और बाइबल हमें स्पष्ट बताता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक चोर के समान होगा। मतलब जब हम नहीं सोच रहे तब वो आ जाएंगे। जैसे चोर आता है, चोर कभी बता के नहीं आएगा, वो बस आ जाएगा और चोरी करके चला जाएगा। तो वैसे ही दूसरा आगमन भी होगा। So it's a sign and it's an opportunity not only for people those who do not know the Lord, सिर्फ उनके लिए नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते कि वो परमेश्वर को जाने, पर कलीसिया के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, बिलीवर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और दृढ़ता से करें। नॉट ओनली प्रेइंग, रीडिंग एंड हैविंग फेलोशिपिंग, बट ऑल्सो द ग्रेट कमांडमेंट, शेयरिंग ऑफ गॉस्पेल। एंड सबके अलग अलग गिफ्टिंग है, परमेश्वर ने सबको अलग अलग गिफ्टिंग दिया है। उस गिफ्टिंग के थ्रू किसी को अच्छा गाने का, किसी को वचन से बताने का, किसी को उत्साह बढ़ाने का, किसी का, और अलग अलग प्रकार की गिफ्टिंग दिया है परमेश्वर ने। तो जो भी गिफ्टिंग दिया है परमेश्वर ने, उसको इस्तेमाल करना है। और परमेश्वर आपको उस वरदान में के अंदर और उस वरदान के बाहर दोनों समय इस्तेमाल कर सकता है। हम लोग के लिए परमेश्वर का रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कितने तैयार है, जब भी परमेश्वर बोल रहे हैं कुछ करने को, हमें बस कर देना है, हमें क्वेश्चन नहीं करना है कि वाई गॉड, या वाई नाउ गॉड, आई एम फीलिंग सो लथार्जिक, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम नॉट फीलिंग लाइक कॉलिंग। तो हमारे लिए परमेश्वर का रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बी रेडी। एंड अगर अभी तक हमें कोविड नहीं हुआ है, तो इट मीन्स दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन मोर। हमें हमारा और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमें परमेश्वर ने नॉर्मल रखा है, भला रखा है, चंगा रखा है, कोई बड़ा शॉक नहीं आया हमारे लाइफ में, तो इट्स गॉड्स ग्रेस एंड हिज ब्लेसिंग। एंड हमें ये नहीं सोचना हम बहुत महान है इसलिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। नो वे, इट इज कंप्लीटली गॉड्स ग्रेस। हमें पता है, जैसा वचन कहता है कि हमारी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं, मतलब गॉड की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज सोवरेनिटी, उनकी प्रभुता हर एक बातों पर। And I really so I remember Sabu took this session on role of youngsters in church, and I couldn't attend it, but I heard through different people the crux of it कि हम जो भी कर रहे हैं उसे हमें सही से करना है। First of all, अपना lifestyle होता है। We can talk about God, we can preach gospel, but if our life is not matching to the standard of gospel, people are not going to accept it. Or people may accept it, it would be completely God's grace. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम खुद जो कर रहे हैं, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, छोटी सी छोटी बातों में फेथफुल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे। वी नीड टू बी अवेयर दैट आवर लाइफस्टाइल इज बीइंग वॉश्ड, एंड मोर देन बीइंग वॉश्ड, इट इज बीइंग यूज्ड बाय गॉड। मतलब लोग देख रहे हैं, मोर देन दैट परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर रहते हैं। So it has to be, the lifestyle has to be, aligned with the gospel. And then, of course, wherever God gives us opportunity, we need to share about God's love. We need to encourage
people through word. We need to, you know, strengthen people. We need to share testimonies. We need to share gospel in the leading of God. And we need to pray for other people for whom God gives us burden, कि परमेश्वर उनके भी हृदयों को तैयार करे, ताकि जब हम शेयर करें तो उनका हार्ट रिसेप्टिव हो. And recently I've seen so many examples. I had never thought that person is going to, you know, repent and come to the Lord. But God made that happen, and it was like a shocker for me. मुझे लगा कि शायद 1 साल 2 साल के बाद this person may come to Lord, but God did it within 2 months, and it was, you know, I was shocked कि अरे परमेश्वर, मतलब जैसा वचन में लिखा हुआ है कि खेत तैयार है परंतु मजदूर थोड़े हैं, मतलब hearts are prepared but laborers are few. So we have to show our readiness to Lord कि yes Lord, we are ready. I know that, you know, plenty is harvest is full, and I'm ready to go to, you know, reap that harvest. So that readiness God wants from us. But yes, lifestyle should be as per God's word, gospel, and then we have to, you know, utilize every opportunity which God gives, small or big. और हम लोग कहीं भी, trust me, if you pray, God will give you opportunity. So it has happened with me personally, and it keeps on happening. Whenever I pray, I get an opportunity, and it's shocker for me कि अरे परमेश्वर ऐसे भी opportunity दे सकते हैं. So you know, so we have to be cognizant, and as Johnny brother was also saying, that second pointer कि burden for gospel is very important. अगर ये नहीं है तो प्लीज आप मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे burden दो कि मुझे आपका वचन बताना है और मुझे सुसमाचार प्रचार करना है. Because we see so many people dying. अभी तो मतलब it's like we just cannot count. We will see, and we are seeing lot of people, those whom we know, you know, those who are passing away. So it's very important to make the best utilization of time which God has given us. Thanks, Ruhama. रुहामा ने बहुत अच्छे से बताया, और मैं भी इसमें काफी सारी बातों को ऐड करना चाहूंगी कि क्रिश्चियन होने के नाते हमारा क्या रोल होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, जो भी चीजें चल रही है, क्या प्रैक्टिकल तरीके होना चाहिए जिससे कि हम लोग परमेश्वर के काम को भी कर सके. तो मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में भी गवाही को दिया है कि मैं और जिस ऑफिस में जाती हूँ मेरे टीम में 7 लोग हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि 7 लोगों में से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. और मैं बताना चाहूंगी कि मेरे ऑफिस में शायद 150 लोग होंगे टोटल, जिसमें से 30 अबव कोरोना पॉजिटिव है. बट मैं बताना चाहूंगी कि हमारा ऑफिस बंद नहीं हुआ है, ठीक है, चल रहा है. और ऊपर से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सर्कुलर नहीं आया है, ऑफिस चल रहा है. एंड बिकॉज जितने सारे हेड्स हैं मेरे टीम में, वो सारे ही कोरोना पॉजिटिव हो गए, बीमार है, नहीं आ सकते ऑफिस. तो फिर मुझे तो फिर उनके एब्सेंस में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टीम से लोग रहने हैं. और मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने इससे पहले लोगों को बताया है, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर बोझ देते हैं, और मैं बांट भी पाती हूँ वचन से सुसमाचार लोगों के साथ में. और ऐसे ही मैंने अपने बॉस से भी बांटा था सुसमाचार. बट जब मैं उनसे बांट रही थी, मैं उन्हें अपने जीवन के टेस्टिमनीज को बता रही थी, तो वो बहुत हद तक उन्होंने सुना, बट उनको सुन के लग रहा था कि कोइंसिडेंस है, ठीक है. वो बोलते वो तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है. तो मैंने उन्हें बहुत सारे बातों को बताया कि नहीं सर, वो कोइंसिडेंस नहीं था, बिकॉज इस तरीके से चीजें हुई थी. तो उस समय वो ज्यादा रिसेप्टिव नहीं थे, पर परमेश्वर मुझे कंटिन्यूअसली उनके लिए बोझ देता गया. और अभी जब कोरोना वो भी पॉजिटिव हो गया, एंड काफी डरे हुए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी शुगर पेशेंट है, और शुगर पेशेंट लोगों के लिए थोड़ा वो कोमॉर्बिडिटी टाइप का हो जाता है, और ज्यादा सीरियस हो जाता है उनके लिए भी. तो वो जब उनका पॉजिटिव आया तो मुझसे फोन पे बात कर रहे थे, दिन भर का काम बता रहे थे मुझे सुबह को, फिर बोल रहे थे रूथ ऐसे हो गया. तो फिर परमेश्वर ने मदद किया उनको बोलने के लिए, बस एक लाइन थी, सर मैं आपके लिए प्रे करूंगी, आप चिंता मत करिए. वो मुझे बोल रहे थे रूथ हॉस्पिटल्स में सीट खत्म हो गए हैं, तो तुम प्लीज पता करो कि कहीं पर कोई सीट खाली है कि नहीं. मैं उनको बोली कि सर, परमेश्वर ने मेरे मन को चिल्लाया, मैंने बोला कि सर मैं पता कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं प्रेयर कर रही हूँ तो आप विश्वास रखिए कि वैसा सिचुएशन नहीं आएगा कि आपको एडमिट होना पड़े. और सिर्फ ये छोटी सी बात से मैं सुन सकती थी कि उनको बहुत ज्यादा पीस मिला था. वो बोले थैंक यू रूथ, थैंक यू सो मच मेरे लिए प्रेयर करने के लिए. और ऐसे मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर मन को चलाते हैं एक्चुअली. और
जो प्रैक्टिकल तरीके अगर मैं बोलूं कि आप कर सकते हैं, वो ऑल बाय गॉड्स ग्रेस शायद 100 साल पहले जो पैंडेमिक होगा उस समय लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं होंगे, बट अभी जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम लोगों को बुद्धिमान बुद्धिमान बनना है। और वचन बोलता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जो भी साधन है हमारे पास, हमको उनको यूज करना है। परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर दिखाइए आप, हम किससे बात करें। आप मेरे मन में उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम डालिए जिससे हमको बात करना है। आपका एक छोटा फोन कॉल, आपके मुंह से निकले हुए 2 एनकरेजमेंट के शब्द, क्योंकि वो परमेश्वर के अगुवाई में होंगे, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में होंगे, तो वो शब्द वेस्ट नहीं जाएगा और आपके वो शब्द किसी की लाइफ में एक होप दे सकते हैं। जैसे रुहामा बता रही थी कि लोग, और मैंने भी देखा है कि लोग जो बहुत ज्यादा डर चुके हैं, लोग जिनके पास होप नहीं है, आशा नहीं है, वो लोग ज्यादा जल्दी मर रहे हैं, कुछ शॉक में आके मर जा रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव सुन लिया, अभी आगे का कुछ हुआ नहीं, जबकि उनके बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सुन के अचानक से उनको शॉक लगा एंड देन उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो इस तरीके से चीजें मतलब ज्यादा हो रही है। लोग जो डरे हुए हैं, जिनके पास होप नहीं है, वो ज्यादा मर रहे हैं। और डॉक्टर्स ने भी बोला कि जिन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, जिनमें जीने की इच्छा है, वो लोग रिकवर कर जा रहे हैं। तो हमें होप है क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। वचन बताता है कि यीशु मसीह ही हमारा धन्य आशा है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ही हमारा होप है, और वही हमारा सब में सब कुछ है। तो जो होप परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों को भी दे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन घुमाइए, आपको जैसे परमेश्वर किसी के बारे में याद दिलाता, बस फोन घुमाइए और 5-10 मिनट आप उनसे बात कर लेंगे, उनको होप मिल जाएगा। उनके लिए बोलिए कि क्या मैं तुम्हारे लिए अभी प्रेयर कर दूं, या फिर मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा हूँ। इतना बोलना उनके लिए बहुत काफी है। और आप अपना काम करिए और परमेश्वर अपने समय में अपना काम करेंगे। और अभी हम कल और परसों ही हमारे यहाँ पे अभी रोज शाम को ऑनलाइन प्रेयर भी चल रहा है, स्पेसिफिकली इस कोरोना वायरस और इससे जितने लोग इन्फेक्टेड है, सीरियस है, उनको लेकर। तो उसमें भी हमारे जो पास्टर दीदी है, परमेश्वर ने उनको बोला कि लोग मर रहे हैं क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है, तो हमको यीशु को उन्हें बताना है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और वचन में भी ये चीज लिखा हुआ है कि उनको, वो जब तक सुनेंगे नहीं वो विश्वास कैसे करेंगे, और जब तक हम बताएंगे नहीं वो सुनेंगे कैसे। तो ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया है कि हम लोगों को परमेश्वर का वचन उनको बताना है। अब सोशल मीडिया के थ्रू से बताते हैं, फोन कॉल के माध्यम से बताते हैं, जैसे भी बताते हैं वो हमारे ऊपर है। और परमेश्वर आपको जैसे चलाता है, परमेश्वर आपको जैसा टैलेंट दिया है उसको यूज करिए, और हर संभव प्रयास करिए आप वचन प्रचार करने का। अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई अपलिफ्टिंग गाना शेयर कर दीजिए जो होप देता है कि तेरी मर्जी मेरे लिए हानि की नहीं। मतलब ये कितना पावरफुल है ये शब्द। ऐसे कोई गाना शेयर कर दिया, आपको छोटा सा मैसेज भेज दिया, या आप अपने स्टेटस में वचन लगा सकते हैं। लोग बोले ना बोले, उनको पसंद आए ना आए, एटलीस्ट वचन उनके पास पहुंच रहा है उस माध्यम से। तो हमको ये सारे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेना है और उनको यूज करना है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, एक टेस्टिमनी है। हमारे जो पास्टर दीदी भैया है, मतलब भैया और दीदी, वो लोग हस्बैंड वाइफ ही है, बट एक शुरू से भैया दीदी बोल बोल के हम लोगों का हैबिट है। तो मैं बताना चाहूंगी कि उनके फैमिली में एक जीजू है जो बहुत ही ज्यादा शुगर के पेशेंट है। मतलब उनको बचपन से ही शुगर है और इंसुलिन पे चलते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि उनको कोरोना हो गया था और घर में कोई और मेंबर्स नहीं थे। और जो हमारे पास्टर भैया है, उनको पता था कि उनको कंफर्म्ड कोरोना है और वो काफी सीरियस थे, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी ये सिर्फ, इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी ये, क्योंकि परमेश्वर ने इनको बोला कि तुम जाओ, और कोई हेल्प ही नहीं था उनके पास, तो ये गाड़ी चलाकर गए, उस जीजू को अपने वैन में लिए, उनको जाके हॉस्पिटल एडमिट कराया, सारा फॉर्मेलिटीज किए और फिर वो घर वापस आ गए। पर परमेश्वर का इतना ज्यादा ग्रेस और अनुग्रह था कि वो भैया अपने पूरे फैमिली के साथ में कोरोना टेस्ट करवाए। उनको जब उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया एंड ऑल बाय गॉड्स वे सभी लोगों का नेगेटिव आया।
तो यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रही हूँ, जब मुझे मौका मिला है। तो जब आप परमेश्वर के प्लान में रहते हैं, मतलब जब आप परमेश्वर का काम कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर आपका सेफ्टी का गारंटी लेता है, उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक आपके सामने कोट भी पढ़ना चाहूंगी, मुझे इससे खुद को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। ये जॉर्ज वाइटफील्ड ने बोला है, फियर नॉट योर वीक बॉडी, वी आर इमॉर्टल टिल आवर वर्क इज डन। मतलब अपने कमजोर शरीरों के लिए तुम चिंता मत करो या डरो मत। आप तब तक अमर है जब तक आप इस पृथ्वी में आपका काम नहीं हो जाता। तो जब तक आप परमेश्वर की सुरक्षा में हैं, आपका काम जब तक नहीं हो जाता, ना कोई वायरस और ना ही कोई बीमारी, ना कोई और चीजें आपको यहाँ से हटा सकती है, अगर आप परमेश्वर के पर्पस में चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं। तो ये बोलकर मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच रूथ एंड रुहामा। हमारा अगला सवाल ये है कि हमारे कोई ऐसे पर्सनल प्लान्स थे या फिर आगे है जो ये सिचुएशन के वजह से डिले हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ तो मैं रिसर्च करना और मैं पीएचडी परस्यू करना चाहती थी अलोंग विथ माय वर्क, बट सिंस लास्ट 1 ईयर, 1 साल से आई एम गोइंग नोवेयर, लाइक कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है उस एरिया में। बट एक पीस है कि गॉड विल मेक इट हैपन इन हिज ओन टाइम। तो ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहते हो ये सिचुएशन के थ्रू, कोई प्लान्स आपके डिले हुए हैं उससे? What do you, Ruhama and Ruth? Sophie, so I think I mentioned that, but I will mention that again. So I mean, I would say nahi hue hai delay as such koi plans. But when I'm saying this, and I know that how much it is God's grace, मतलब ये परमेश्वर का अनुग्रह है अगर डिले नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है, I mean when I'm saying ऐसा लगता है, it is all by God's grace that whatever is happening, and as Ruth was also sharing कि जो गॉड का प्लान है दैट इज द बेस्ट प्लान, एंड वी नीड टू नो कि अगर व्हेन वी कीप फेथ इन गॉड, कि भले ही हमारे कितने बार होता है कि हमारे प्लान्स हमारे हिसाब से नहीं होते, हमारे टाइम में नहीं होते, बट गॉड हैज द बेस्ट प्लान फॉर अस, एंड व्हाट गॉड हैज थॉट, जो परमेश्वर ने सोचा है वो हमेशा हमारी सोच से ऊपर है। सो इसीलिए आई मीन, एंड एज रूथ वाज आल्सो सेइंग, आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट ब्यूटीफुल line which she quoted. I also heard one of the Lord's servant saying कि of course as a believer हम बोलते हैं 2 दिन हमारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक the day of baptism, and I mean the day we accept Lord as our personal savior, उस दिन, वो दिन जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, और दूसरा जब हमारी शादी होती है, जब हमारा विवाह होता है इस वर्ल्ड में। ये 2 दिन नॉर्मली बोला जाता है एक बिलीवर के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आई पर्सनली फील कि देयर आर 2 more days which are most important into our life and which is decided by God, जो परमेश्वर डिसाइड करते हैं। फर्स्ट डे एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अपने इच्छा से इस वर्ल्ड में नहीं आए हैं, परमेश्वर ने प्लान किया है। अगर अभी हम वर्ल्ड के चारों तरफ देखें, पीपल विल टॉक अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर, नो डाउट इट इज इंपॉर्टेंट, बट देन सेल्फ सेंटर्डनेस, सिर्फ मैं, मेरा ग्रोथ, मेरा करियर, मेरा लाइफ, मेरा फैमिली, मेरा विश, मेरा हॉबी, एंड इट्स ऑल अबाउट मी, एंड इट इज सो I'm not saying that we should not care for ourselves, we should, but at the same time we need to know what is the priority. So first is the day when we come to this world, परमेश्वर की इच्छा से जब हमारा इस दुनिया में एंट्री होता है, and second thing is the day of exit from the world, which and both the dates God decides, हम जिस दिन इस वर्ल्ड में आ रहे हैं, जिस दिन हम वर्ल्ड से जा रहे हैं। So normally ये जो fear factor है लोगों के अंदर इस पैंडेमिक को लेके, वो इसलिए है बिकॉज दे फियर डेथ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एज रूथ वाज आल्सो शेयरिंग दैट कोट, कि जब तक परमेश्वर ने हमारा समय तय किया है, बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर ने एक सीमा बांध के रखा है जो कोई लांग नहीं सकता, मतलब नोबडी कैन क्रॉस। अगर परमेश्वर चाहता है कि इस दिन को
you will go and meet the Lord, you will exit this world, you are going to exit this world, irrespective of the fact कि हम लोग कितना भी कुछ कर ले. But yeah, then we have certain responsibilities. परमेश्वर ने हमें कुछ responsibilities दिया है. हमें पता है कि हमारा मरना और जीना ये परमेश्वर के हाथ में, पर हम लोग ये जो एग्जिट और एंट्री के बीच का जो टाइम है उसके साथ क्या कर रहे हैं, दैट गॉड हैज गिवन इनटू आवर हैंड्स. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि क्या सही है क्या गलत है, और परमेश्वर ने हमें यह भी बता दिया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम ये रास्ता चुने. दैट इज द अमेजिंग थिंग. बट परमेश्वर हमें रोबोट्स नहीं बनाया है कि परमेश्वर ने कोई प्रोग्रामिंग हमारे अंदर डाल दिया और हम वो कर लेंगे और हम सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. The biggest advantage which God gives and which I believe that Christian worldview gives is the freedom to choose. तो परमेश्वर ने हमें free will दिया है, हमें freedom to choose दिया है. So it is our responsibility that what we are choosing. And God really takes delight in the right choices we make, the godly choices we make. So it is very important that whatever time we have been allocated with, do not fear death. And I know that it is easy to say, but it is, but try to understand that, God has much bigger and better plans for you, and which we will never be able to completely comprehend. हम लोग कभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे. And I would say we are not competent enough to understand that, first of all. हम में उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम परमेश्वर को प्लान को पूरी तरीके से समझ पाए, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है. ये हम जो मिलियन बिलियन लोग हैं वर्ल्ड में, उसमें से सिर्फ एक ब्रेन है, और इतने मिलियन बिलियन डिफरेंट ब्रेन्स परमेश्वर ने बनाया है. एंड वन टाइनी ब्रेन, एक छोटा ब्रेन, अगर परमेश्वर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा, विच इज सो फनी, इट्स अ जोक, कि हम एक छोटे ब्रेन से परमेश्वर को, हु इज द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम. So it is all God's grace, whatever we can understand about him, whatever we can comprehend about him, whatever we can interpret from his word. So it is completely God's grace. So it is important not to try to understand everything, but have complete faith on him. So I was reading this Hebrew chapter 11 about faith, इब्रानी का 11 अध्याय जो faith के बारे में, that is so powerful. I would request you all, अगर आपको कहीं भी ऐसा इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे आप if you are losing your faith, just go and read that prayerfully. So it's like so powerful कि अब्राहम का faith कि उसको 100 साल में भी संतान हुई, मोसेस का faith, नोवा का faith. And it is so amazing to see those faithful giants, मतलब परमेश्वर के जो विश्वास योग्य लोगों, और परमेश्वर उनके बारे में लिखता है, उनके faith के बारे में. That is so amazing. So it's important to keep our faith in our Lord. And as very familiar example we all know, जब पतरस पानी में चल रहा था, तो जब तक वो यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, वो पानी में चल पा रहा था, और जैसे वो देखने लगा कि अगल बगल पानी है, वो गिरने लगा. इट्स वेरी सिंपल कि जब तक आप फोकस अपना परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे रखे हो, आप नहीं लड़खड़ाओगे, आप विश्वास में बने रहोगे. पर जैसे फोकस अपना प्रॉब्लम्स के साइड करोगे, आप गिरने लगोगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम दैट इंसिडेंस. हमें बहुत जरूरी है उस इंसिडेंट से हम सीखे कि हमारा फोकस यीशु मसीह के तरफ हो, परमेश्वर के तरफ हो, और ना कि जो प्रॉब्लम और ना कि पैंडेमिक के तरफ हो. बिकॉज हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमारा घर स्वर्ग है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है. So let's think about, God's child. मतलब we are going to spend our eternity there. So God wants us to think about him, and we are representing God in this world. हम लोग इस जगत में परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें रखा है. हम यहाँ पर, I mean, 1000 साल जीने नहीं आए हैं. To be really honest, we all know that. हम यहाँ पर we are representing God. जो भी समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर को यहाँ represent कर रहे हैं. परमेश्वर हमारा पिता है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक हमारे लाइफ से दिखना चाहिए. तो जब वो कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा तो हम लोग डरेंगे नहीं. और कई बार होगा, बिकॉज हम लोग फ्लैश में हैं, तो कई बार ओवर पावरिंग होती है वर्ल्डली चीजें. बट देन व्हेन स्पिरिट ऑफ गॉड विल रिमाइंड अस, वी विल गेट बैक ऑन ट्रैक. जैसे डेविड था, अगर कुछ गलती करता था, उसको अमेजिंग, मतलब परमेश्वर का वचन बोलता है, ही वाज मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, जो कि सिर्फ उसके बारे बोलता है, डेविड के बारे बोलता है, दाऊद के बारे बोलता है कि परमेश्वर के मन के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति था. क्योंकि परमेश्वर उसको जो बोलते थे, अगर उसने कितना भी गलत होना, वो तुरंत परमेश्वर के पास आता था. एंड ही यूज्ड टू रेक्टिफाई हिज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड. वो परमेश्वर से माफी मांग के या परमेश्वर के साथ तुरंत अपना रिलेशनशिप सही करता था, और उसके बाद परमेश्वर के साथ चलने लगता था. तो वी ऑल्सो हैव टू बी like that. We have to behave like God's child. We cannot behave like
any human child or according to our flesh, according to our emotions. हम सिर्फ अपने इमोशंस, भावनाएं और एक नॉर्मल ह्यूमन, अगर एक नॉर्मल नॉन बिलीवर है जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके जैसे बिहेव नहीं कर सकते. We need to behave like God's child, understanding our calling in the Lord. Thanks, Ruhama. अगर हम बात करें कि मेरा कोई ऐसा प्लान था जो पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हुआ है, तो मेरा प्लान था इस साल, आई वांटेड टू चेंज माय जॉब. तो मुझे अपना जॉब बदलने का इच्छा था बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी 4 इयर्स हो चुके हैं, और मैंने प्रार्थना किया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग. मैं देखने लगी कि कहाँ मैं जा सकती हूँ, और मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिला. और इस तरीके का अपॉर्चुनिटी था कि अगर मैं बस हाँ बोल देती तो मेरा मतलब कंपनी स्विच कर ही जाती मैं. बट देन परमेश्वर ने बोला, जब काफी प्रेयर करने लगे, जब इस तरीके का चॉइस आ गया सामने में कि मुझे बोला गया, क्योंकि वो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो उन्होंने बोला कि वो काम मैं काफी समय से कर रही हूँ, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उस काम को मैं ही देख रही हूँ. तो वहां से मुझे बोला गया कि इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस रोल, अगर आप बहुत सीरियस है तो फिर आप ही आओगे इस रोल में. तो मुझे इस तरीके से बोल दिया गया, तो मुझे और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे प्रेयर करना होगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है. और प्रेयर करने लगी मैं, और रुहामा दी, हम लोग फैमिली प्रेयर में भी प्रेयर करने लगे. और परमेश्वर ने बोला कि अभी नहीं जाना है. और जब परमेश्वर ने ऐसे बोला तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, उसका दुख तो होता है. बट जब परमेश्वर ऐसे बोलते हैं कि अभी नहीं करना है, यू वेट, दिस इज नॉट द टाइम, तो मैं आजकल बाय गॉड्स ग्रेस बाय डिफॉल्ट थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि अगर परमेश्वर नहीं जाने बोल रहे हैं तो परमेश्वर का क्या प्लान है. एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आँख के सामने उन बातों को होता हुआ देखूं कि किस वजह से परमेश्वर ने नहीं जाने दिया, परमेश्वर का इधर क्या प्लान था, या इन सारी चीजों को. एंड मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे नहीं जाने दिया उधर. क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जितने टीममेट्स बीमार पड़े हैं, मैं अगर अभी तक बीमार नहीं हूँ तो ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है. क्योंकि देखा जाए तो टीम में शायद फिजिकली सबसे वीक मुझे ही कंसिडर किया जाता था. मेरा हेमोग्लोबिन यूजुअली कम रहता है, और लोगों को लगता है कि हम अच्छे से खाते पीते नहीं, पता नहीं क्यों, बट उनको लगता है कि, और हर तरीके के गलत सोच है लोगों के मेरे प्रति. उनको लगता है मेरा लाइफस्टाइल काफी अनहेल्दी है और ये सारी चीजें. सब बोलते थे, रूथ तुम तो बहुत वीक हो, ये हो वो हो. पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं अभी तक हेल्दी हूँ, और अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई, ऑल बाय गॉड्स ग्रेस. और अभी परमेश्वर ने मुझे बहुत बोझ दिया है मेरी टीम के लिए प्रेयर करने के लिए. और मुझे लगता है कि अगर शायद मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चली गई होती तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ ये कहावत बहुत सही बैठती है कि फार फ्रॉम साइट फॉर फार फ्रॉम माइंड. मतलब कुछ मेरी आंखों से दूर हो जाता है तो मेरे दिमाग से भी दूर हो जाता है. तो शायद मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाती तो मेरे द्वारा से परमेश्वर ने जो यहाँ की टीम मेंबर्स लोगों के अंदर जो काम करने के लिए रखा है वो नहीं हो पाता. और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर का जो भी पर्पस है, हमारी योजनाओं को पूरा करना, नहीं करना, हमें वेट करना सिखाना, अपने टाइम पे पूरा करना, या हमारे बहुत ईगरनेस को, जब हम लोग किसी चीजों के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं, उसको पॉज करना, बोलना कि बेटा अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ है. तो ये परमेश्वर का सिखाने का तरीका है. और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा है तो आप लोग भी एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि अगर परमेश्वर ने किसी चीज को होल्ड किया है तो वो और भी ज्यादा, मतलब जहां भी उसने आपको रखा है या जिस किसी सिचुएशन में रखा है, तो वहां पे उनका प्लान है. आपके उस जॉब के नहीं होने के थ्रू से परमेश्वर का आपके लाइफ में प्लान है. आपके पीएचडी नहीं होने का के पीछे भी परमेश्वर का आपके लाइफ में प्लान है. अब जो, और आपने शायद कहीं घूमने जाने का प्लान किया होगा, सभी जाते लेह लद्दाख, अगर सिचुएशन अच्छी हो जाती, आपके वहां नहीं जाने के पीछे भी परमेश्वर का प्लान है. तो आइए मैं बोलूंगी कि एक्साइटेड हो जाइए कि परमेश्वर इसके पीछे आपका क्या प्लान है. और जब परमेश्वर बातों को धीरे धीरे अनफोल्ड करने लगेंगे, रिवील करने लगेंगे, तो आपके मन से परमेश्वर के लिए धन्यवाद ही निकलेगा. तो जो चीजें हैं आपके पास उसके लिए थैंक यू बोले और एक्साइटेड हो जाइए, और परमेश्वर दिखाएंगे आपको अपना काम, और आप सिर्फ धन्यवाद दे पाएंगे.
थैंक यू रुहामा एंड रूथ अपना पर्सपेक्टिव हम सबसे शेयर करने के लिए। एंड यस, यू नो, प्रभु हमारे लाइफ का कंट्रोलर है एंड ही इज द ऑथर ऑफ आवर लाइफ। सो थैंक यू फॉर पुटिंग इट सो ब्यूटिफुली। हमारा लास्ट सवाल ये है, what you would like to share with people here, um, to be in a way, like there are a lot of challenges which a person goes through. बहुत सारी कठिनाई होती है when there is an actual problem, like emotionally, physically there's a lot of stress. So what kind of preparation we can do spiritually, moreover, so that we can go through this and also encourage others who are going through the same situation. So what kind of preparedness we should have? Your thoughts on that? Okay, I will go first. So I will share one example which happened with me. मेरे साथ हुआ 15 दिन पहले, I mean March last week में. तो मैं एक दिन ऑफिस गई थी एंड नॉर्मली हमारे ऑफिस से बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वो लोग वेल सैनिटाइज्ड गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, कैब देते हैं एंड आपके साथ एक दो एम्प्लॉइज टैग्ड रहते हैं और फिर आप ऑफिस जाते हैं। तो मैं ऑफिस गई, फ्राइडे था उस दिन। फिर मेरे साथ एक एम्प्लॉई टैग्ड थी, एक एम्प्लॉई टैग्ड थी मेरे साथ, जो मेरे साथ कभी टैग नहीं रहती है, बस उस दिन वो मेरे साथ टैग थी सेम गाड़ी में। और फ्राइडे का दिन था। जब मंडे आया तो मेरे एडमिन वालों ने मुझे कॉल किया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कि तुम्हारे साथ वो जो लड़की टैग थी वो कोरोना पॉजिटिव आई है, सो तुम अभी ऑफिस नहीं आ सकते हो और तुमको टेस्ट कराना पड़ेगा। और हम लोग अरेंज कर रहे हैं टेस्ट के लिए, तो तुम्हारे घर पे वो टेस्ट करने वाले आएंगे, स्वैब टेस्ट लेंगे एंड देन तुम्हारा रिपोर्ट आएगा। जब रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तभी तुम ऑफिस आ सकते हो। तो आई थिंक दैट वाज द डे ऑफ होली, जिस दिन ये मुझे पता चला था। एंड ट्रस्ट मी, मुझे भी मतलब मुझे डर नहीं लग रहा था, पर मुझे अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर पॉजिटिव आ गया, अगर 14 डे क्वारंटीन होना पड़ा, एंड ये सब ख्याल और विचार तो आ रहे थे। देन ट्यूसडे को मेरा टेस्ट हुआ एंड वेंसडे को बाय गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के दया से मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। एंड उसके बाद ही फिर ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये जो वायरस है, ये कोविड वायरस है, कोविड-19 वायरस हो गया या कोरोना वायरस हो गया, अब हम नहीं जानते कि परमेश्वर के प्लान हमारे लिए क्या है, बट हमको पता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर का जो भी प्लान होगा वो हमारे भलाई के लिए ही है। क्योंकि परमेश्वर को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? आई कीप ऑन सेइंग दिस टू माय फ्रेंड्स कि गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इनटू आवर कैरेक्टर बिल्डिंग देन आवर कंफर्ट। परमेश्वर हमारे चरित्र निर्माण में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि हमारे कंफर्ट में। हम लोग को क्या लगता है, अच्छा बीमारी हो गया, हम कंफर्ट जोन से बाहर, अपने फ्रेंड से बाहर, हॉस्पिटल में 14 दिन सबसे अलग, किसी से मिल नहीं सकते, हम बस अपने कंफर्ट को छोड़ने के डर में रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर देन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ये सब सोचते हैं। बट हमारा क्या विचार होना चाहिए एज अ विश्वासी, की डेफिनेटली हो सकता है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, कीपिंग योर सेल्फ फिट एंड ऑल, जो भी परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है वो करिए। बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन कनेक्टेड विद द लॉर्ड। तो अब हो सकता है परमेश्वर आपको कलीसिया में बहुत इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है आपको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, टैलेंट दिया, उसके थ्रू परमेश्वर बहुत यूज कर रहा है, अच्छा गाना गाने का, दूसरों को इंकरेज करने का, वचन से बताने का। बट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। परमेश्वर के लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो व्यक्तिगत संबंध कैसा है? सबसे पहला कि हम जब वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा चाल चलन है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। हम जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ इंटीमेटली बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ ग्रो करेंगे, 1-to-1 रिलेशनशिप में, परमेश्वर को और ज्यादा अपने पिता के रूप में जानेंगे। और उसके बाद अगर परमेश्वर का प्लान है कि कोविड हो तो होगा ही, और उससे परमेश्वर हमें सिखाएंगे ही कुछ ना कुछ डेफिनेटली, और कुछ पर्पस होगा, बस ऐसे ही नहीं होगा, देयर वुड बी अ पर्पस। और अगर परमेश्वर आपको स्वस्थ रखा है तो वी नीड टू बी रियली थैंकफुल टू गॉड अबाउट इट। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हम देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड, हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दिस पैंडेमिक। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है that we will take this burden and we will intercede for people, those who are going through it, and specifically God's people, and specifically people those who are telling us to pray or to help in whatever capacity it is possible. So हमें वो करना बहुत जरूरी है।
बट यस अंडरस्टैंड कि हम डेफिनेटली कोई नहीं चाहता कि हमें ये बीमारी हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें प्रे करना है कि नहीं हो, और अगर परमेश्वर का इच्छा, बट हमें ये भी समझना है कि परमेश्वर का इच्छा इज द सोवेरियन, मतलब गॉड इज सोवेरियन एंड गॉड हैज एवरीथिंग इन कंट्रोल एंड गॉड्स प्लान्स आर दी बेस्ट प्लान। आई हैव सीन पर्सनली बिलीवर्स जिनको परमेश्वर ने करेक्ट किया है कोविड के थ्रू, एंड देन यू नो देयर पर्सपेक्टिव चेंज्ड, एंड सो यू नो मतलब मेरे को हो सकता है, मेरे को ऐसा लगे कि आई एम वेरी राइचस, मे बी अपने नजर में हो सकता है मैं बहुत राइचस हूँ, मैं बहुत धर्मी महसूस करती हूँ, पर जब परमेश्वर वैसा सिचुएशन में लाएगा तो क्योंकि आई विल ट्रस्ट इन द लॉर्ड, आई विल बी इंटीमेट विद द लॉर्ड, गॉड विल टेल मी दैट व्हाट आर द एरियाज wherein he wants to you know make me work। जैसे मैंने बताया जब मेरे भाई को कोविड था तो परमेश्वर ने मुझे पेशेंस सिखाया, because I was so away from house and I knew that I wanted to do so many things but I couldn't, you know, so that was the time when God you know literally made me learn patience and to trust him even more and more, irrespective of the fact कि मैं directly कोई support नहीं provide कर रही हूँ, but at least I can pray to Lord, I can intercede for you know my brother, and I can also encourage them through prayers, through God's word and through a continuous interaction। तो हमें जानना है, मतलब परमेश्वर के साथ पहले व्यक्तिगत संबंध में ग्रो करना है और समझना है परमेश्वर की इच्छा, एंड उसके अनुसार करना है। थैंक्स रुहामा दी ने बहुत अच्छे से बताया, और मेरा भी पॉइंट वही है कि हम लोगों को परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप में बढ़ना है। और आप में से बहुत लोग शायद अभी यंग होंगे या अनमैरिड होंगे, तो और जितने मैरिड भी होंगे, जो मैरिड है उनको पता है कि जो यंग होने का और सिंगल होने का समय है वो कितना ज्यादा प्रेशियस है, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हम अपने और परमेश्वर के रिलेशनशिप में बहुत काम कर सकते हैं। तो रुहामा ने बहुत अच्छे से बोला, इसलिए मैं परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में को डेवलप करने में और ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट एक चीज जो परमेश्वर मुझे पिछले दिनों से सिखा रहे हैं, मैंने पढ़ा भी अपने बाइबल स्टडी में और परमेश्वर ने उसके द्वारा से बातचीत भी किया, तो वो इंसिडेंट मैं बस आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक बार क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के अगेंस्ट में कुड़कुड़ाया, जो परमेश्वर ने उनको, जो दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था, सबसे हम्बल व्यक्ति था मोसेस, परमेश्वर ने मूसा को उनका अगुवा दिया, और वो लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में और मूसा के अगेंस्ट में, और मूसा का जो भाई जो महायाजक था हारून, एरन, उसके अगेंस्ट में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और बुड़बुड़ाने लगे, मरमर करने लगे। तो परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में मरी भेजी, और मरी मतलब महामारी है, जिससे एक लाइन से लोग मरना चालू हो गए बहुत तेजी से। और तब मूसा ने हारून को बोला कि जो पवित्र स्थान है वहां से उनका एक पात्र होता है, उसमें उसने उसे कुछ आग दिया और बोला कि तुम इसे लेकर दौड़ो और जहां से मरी फैल रही है तुम वहां पर जाके खड़े हो जाओ। और हारून दौड़ कर गया और वो जहां तक मरी फैली थी, जहां तक लोग मर रहे थे, वो वहां पे जाके खड़ा हो गया। और मैं बताना चाहूंगी कि जहां पे हारून खड़ा हुआ उसके बाद से वो मरी रुक गई, परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। अब हम देखेंगे वहां पे कि हारून का क्या क्वालिफिकेशन था, और हारून महायाजक था, और उस जमाने में उस समय में सिर्फ याजक, महायाजक, इनफैक्ट महायाजक का ही ये अधिकार हुआ करता था कि वो महापवित्र स्थान में, मंदिर का जो तंबू था जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, वो बिल्कुल सबसे इंटीरियर के कॉर्नर में, जहाँ पे वाचा का संदूक था, आर्क ऑफ कोवेनेंट रखा रहता था, वहां पे सिर्फ वो महायाजक जाता था। अगर हम उसको अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो न्यू टेस्टामेंट में भी लिखा हुआ है कि हम जितनों ने परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे विश्वास किया है, हम जितनों ने नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, तो पतरस का बुक में बोलता है, पीटर के बुक में, कि तुम एक याजकों का समाज हो। मतलब हम लोग यीशु मसीह को जानने के द्वारा से हम लोग भी याजक है, और हम लोगों को यीशु के थ्रू से परमेश्वर के पास डायरेक्ट एक्सेस है। और ये अभी किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का है, ना ही किसी और का है, बट सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों का है जो हम परमेश्वर को जानते हैं और जिनको हम, और हमारा है, जिन्हें परमेश्वर के पास सीधा सीधा एक्सेस है, और हमारे पास परमेश्वर ने प्रेयर दिया है। तो मैं इसको फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर हारून के रुकने से महामारी रुक जाती है, एंड वो इंसिडेंट वचन में एक रीजन के साथ में दिया हुआ है,
वो परमेश्वर जिसने वो काम किया, परमेश्वर आज भी वही है, वो बदला नहीं है। तो परमेश्वर आज हमें जिम्मेदारी दे रहा है, बीइंग अ चर्च, बीइंग द पीपल हु नो जीसस। तो हम लोग जब यीशु को जानते हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया है जिसके थ्रू से हम परमेश्वर अपने आप को इस पूरे वर्ल्ड के लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करता है। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रेयर करने की, और हारून महायाजक के समान वो मरी और लोगों के बीच में खड़े होने की। तो जो परमेश्वर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वी नीड टू डू इट, वी मस्ट डू इट, क्योंकि अगर हम उसको नहीं करेंगे तो फिर वी विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। तो हमको उस काम को करना है, और क्योंकि परमेश्वर ने तभी किया, परमेश्वर बार बार उस चीज को याद दिलाता है कि हमें खड़ा होना होगा इस महामारी और लोगों के बीच में। वी नीड टू डू इंटरसेशनरी प्रेयर्स परमेश्वर से, कि परमेश्वर, और वी हैव दिस राइट, ठीक है। अब्राहम इतने खुल के परमेश्वर को क्यों बोल पाया कि परमेश्वर तू सदोम अमोरा में इतने धर्मी मिलेंगे तो भी तू उसको नष्ट कर देगा। मतलब इतना किसके पास गट्स है परमेश्वर के साथ में मोल तोल करने का, या मोल तोल करने का, बोलने का ऐसा होगा परमेश्वर तो तू ऐसे करेगा, ऐसे होगा तो ऐसे करेगा। पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से वो राइट्स हम लोगों को भी दिया है। तो उन राइट्स को लेके हम इग्नोरेंट ना बने, उसको बिल्कुल यूजलेस समझने वाले ना हो। ये सबसे एप्ट समय है उस राइट को यूज करने का। तो प्रेयर में आप उस अधिकार को यूज करिए जो मध्यस्थता की, इंटरसेशन की प्रार्थना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि जब परमेश्वर के लोग खुद को नम्र करेंगे और परमेश्वर के सामने खुद को दीन करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुन के उनके लैंड को और पूरे देश के लोगों को हील करेगा। ये प्रॉमिस सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे कंट्री के लिए है। तो मैं इसी बात को रीइंफोर्स करना चाहूंगी, और दिस शुड बी व्हाट वी शुड बी डूइंग, मतलब अभी। और ये सबसे बड़ा चीज है जो हम अभी कर सकते हैं। थैंक यू रुहामा और रूथ, अपना नजरिया, ओपिनियन और प्रभु के वचन से हमसे शेयर करने के लिए। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दोस टेस्टिमनीज whom you all came across, and वो सारे experiences और examples, it is really encouraging to hear all of